तो दूसरे चरण की वोटिंग में वीआईपी उम्मीदवार भी मैदान में हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी, स्वप्ना दास गुप्ता, राज बिहारी, चंद्रिमा भट्टाचार्य जैसे तमाम दिग्गज नेता जिनकी किस्मत आज दांव पर है। नहीं, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सब जगह लाइन लगी हुई है। तो अर्जुन सिंह को भी हम सुना रहे थे आपको कि वो कह रहे थे कि हर किसी को अपने मत का इस्तेमाल करना चाहिए और एक ऐसे नेता को चुनना चाहिए जो पश्चिम बंगाल में शांति लेकर आए। बेटरमेंट ऑफ द स्टेट। बेटरमेंट ऑफ द स्टेट। 15 साल का एक साल शासन रहा है, कमी रही या पास? थोड़ी तो कमी रही है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द स्टेट्स। कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द स्टेट। मैम, किस विषय पे वोट कर रहे हैं? क्या मन में चल रहा है वोट करने से पहले? कुछ भी नहीं चल रहा है। वुमेन सेफ्टी चाहिए। वुमेन सेफ्टी चाहिए। मैम, क्या सोच के वोट करेंगे? Same. Anything which helps us to progress as a city, gets more employment, job opportunities, so that we don't have to leave the city for better jobs. Same as youth, it is very important that we have job opportunities here in Kolkata, so that should be the primary objective while voting. तो जॉब सिक्योरिटी की बात हो रही है, महिला सुरक्षा की बात हो रही है, डेवलपमेंट की बात हो रही है, लेकिन यहां शांति की बात करने वाले भी मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर सभी विषयों को लेकर भवानीपुर में वोटिंग शुरू हो चुकी है। महिला एक तरफ, पुरुष एक तरफ, लेकिन आप देखेंगे पुरुषों की कतार महिला से फिलहाल ज्यादा है। लेकिन सिर्फ एक रिपोर्ट है, एक बूथ है, बाकी बूथ बाकी है, आपको वहां भी लेकर चलेंगे। कुल मिलाकर वोटिंग शुरू हो चुकी है। तो वोटिंग शुरू हो चुकी है। हमारे सहयोगी पवन नारा की रिपोर्ट आपने देखा भवानीपुर सीट से, जो कि सबसे वीवीआईपी सीट। यहां पर कैंडिडेट खुद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, जिन्हें सीधी टक्कर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता शुवेंदु अधिकारी, नेता प्रतिपक्ष, मैदान में है। नंदीग्राम में तो उन्होंने हरा दिया था। भवानीपुर में जनता किसे चुनती है ये देखना होगा। और आपको बता दें कि भवानीपुर की जो जनता है, जो महिलाएं हैं, उनसे जब हमारे सहयोगी ने बातचीत की तो वो भी यही कह रही हैं कि महिला सुरक्षा हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। सुरक्षित माहौल हो पश्चिम बंगाल में, लोग यही चाहते हैं और यही बात जहन में रख करके वोट कास्ट कर रहे हैं। तो अब ये बदलाव के लिए वोट हो रहा है या मौजूदा सरकार को वापस रिपीट ये लोग करवाने के लिए वोट कर रहे हैं, ये तो 4 मई को क्लियर हो जाएगा। लेकिन लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। फर्स्ट फेज में 93% ज़्यादा वोटिंग हुई थी और सबसे ज़्यादा बम्पर वोटिंग इसे कहा जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर वोटिंग हुई। और सेकेंड फेज़ में भी हम देख रहे हैं कुछ शाम होते होते यही आंकड़े सामने आएंगे। भवानीपुर सीट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पोलिंग स्टेशन के बाहर भारी भीड़ है। क्या नाम है दादा आपका? दादा क्या नाम? সকাল সকাল এসছেন, পরে গরম বেড়ে যাবে। क्या नाम है दादा आपका? उदेश पांडे। सुबह सुबह वोट दे दें, उसका बाद में गर्मी बढ़ जाएगा। क्या लगता है, क्या जहन में लेके हुए आप वोटिंग करने जा रहे हो आज? हम लोग सेफ्टी, सुरक्षा, शांति से रहना, माहौल शांति हो, डेवलप हो, और क्या। तो यहाँ पर लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिल रहा है। चुनाव शुरू होने में और कुछ वक्त बाकी है, लेकिन उससे पहले ही लंबे लंबी कतारें देखने को मिल रहे हैं नैयाटी विधानसभा क्षेत्र में। कैमरा पर्सन सुजीत दास के साथ होगा सरकार, इंडिया टीवी, नैयाटी। तो ओंकार सरकार को आप सुन रहे थे। यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और हर एक पोलिंग बूथ पर कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। और पश्चिम बंगाल में मतदान के दिन कई प्रमुख नेता और सेलिब्रिटीज़ हैं जो अलग अलग समय पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। और जो जानकारी मिल रही है उसमें यह है कि 7 बजे रूपा गांगुली, देखिए उन्होंने तो वोटकास्ट किया, अर्जुन सिंह ने भी वोटकास्ट किया। दोपहर 12 बजे सौरव गांगुली, साइनी घोष और फिरहाद हाकिम मतदान करेंगे। ये शेड्यूल उनका है। हालांकि जो वोटर्स हैं वो तो पहले से ही पोलिंग शुरू हो उससे 1 घंटे पहले से ही लाइन में लगे हुए हैं। और कलकत्ता की तस्वीर हमने आपको दिखाई, भवानीपुर की हमने आपको दिखाई, 24 परगना की हमने, दक्षिण 24 परगना की तस्वीर भी आपको दिखाई, वोटर से बातचीत भी सुनवाई। जो हमारे सहयोगी वहाँ पर मौजूद हैं, हर एक पोलिंग बूथ में क्या क्या लेटेस्ट अपडेट है, वोटर्स की कितनी बड़ी संख्या है। क्योंकि सुबह सुबह हमने देखा बीजेपी के पोलिंग एजेंट पर हमला हुआ है, तो हिंसा की भी हर तस्वीर हर पोलिंग स्टेशन पर हमारी पैनी नज़र बनी हुई है।
हर एक सहयोगी हमारे वहाँ पर पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कितने शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर जो वोटर्स हैं वो पहुंचे हुए हैं। लेकिन सुबह सुबह नादिया से जो तस्वीर आई परेशान कर देने वाली वो ये कि बीजेपी के पोलिंग एजेंट पर जानलेवा हमला हुआ है। इसकी जांच भी पुलिस की टीम कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम हर एक पोलिंग स्टेशन पर, साथ ही मॉनिटरिंग की जा रही है, लाइव स्ट्रीमिंग में देखा जा रहा है, जोनल अधिकारी देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं और सीसीटीवी कैमराज न सिर्फ पोलिंग बूथ पर बल्कि अलग अलग एरियाज में जो घनी आबादी वाले इलाके हैं, पोलिंग बूथ के आसपास वाले जो इलाके हैं वहां पर भी हैं। आप देख, और ये भवानीपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर वोट कास्ट करने के लिए जो तमाम वोटर्स हैं वो पहुंच रहे हैं और एक एक करके हर कोई अपना वोट कास्ट करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भी कैमरेज लगाए गए हैं और आप देखिए हर एक एंगल से ये देखा जा रहा है कि वोटिंग में कोई सेंधमारी तो नहीं हो रही, कोई हिंसा तो नहीं हो रही और इतने ज़बरदस्त व्यवस्था के बीच, सुरक्षा इंतजाम के बीच ये दूसरे चरण का जो मतदान है उसे संपन्न कराने का प्रयास किया जा रहा है। अभी फ़िलहाल वोटिंग शुरू हुए 10 से 12 मिनट हुआ है। 1 घंटे पहले से ही वोटर्स पोलिंग स्टेशन के बाहर इंतज़ार कर रहे थे और आप देख सकते हैं अब पोलिंग शुरू हो चुकी है और एक एक करके सभी वोटर्स अंदर जा रहे हैं। पहले मॉक पोल हुआ और उसके बाद अब पोलिंग शुरू हो चुकी है और लोग अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। भवानीपुर से आपको दिखा रहे हैं तस्वीर जहां पर महिलाएं, पुरुष हर कोई पहुंचा है वोट कास्ट करने के लिए। तो अलग अलग पोलिंग स्टेशन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कई हाई प्रोफाइल सीट हैं और सेकेंड फेज जो कि सबसे महत्वपूर्ण है बंगाल में राज करने के लिए किसी भी पार्टी के लिए। फिलहाल सेकेंड फेज जो टीएमसी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग गढ़ है, यहाँ पर सेंधमारी क्या बीजेपी कर पाती है? यहाँ पर ना कांग्रेस ना बीजेपी अभी तक कोई भी टीएमसी को टक्कर दे नहीं पाई है। यहाँ पर टीएमसी की बहुत मजबूत पकड़ है। लेकिन बीजेपी का ये प्रयोगशाला 5-6 साल तक लगातार हर एक सीट पर बीजेपी ने मंथन किया है और एक एक करके चुन चुनकर तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें टीएमसी के खिलाफ मैदान में उतारा है। स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स को बीजेपी ने मैदान में उतारा है टीएमसी के कैंडिडेट के अगेंस्ट। अब जो जनता है वही मालिक है, वो किसे चुनती है, किसकी सरकार बनवाना चाहती है। बीजेपी ये कह रही है कि बदलाव के लिए वोटिंग हो रही है। ममता बनर्जी कह रही है कि पश्चिम बंगाल में कोई बाहरी आ नहीं सकता है और डायमंड हार्बर जैसी वीआईपी सीट भी जहां से अभिषेक बैनर्जी मैदान में है। देखना होगा कि बंगाल की जनता इस बार किसे चुनती है। अपने अपने मुद्दे कुछ लोग बता रहे हैं मुखर होकर, कुछ लोग खामोशी से अपना वोट कास्ट करके यहाँ से जा रहे हैं। अब जो लोग ज़्यादा खुलकर बोल नहीं रहे उन्हें कहा जा रहा है कि ज़्यादातर नोटा के हैं या फिर वो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं इसलिए खुलकर बोल नहीं रहे, और जो टीएमसी का सपोर्ट कर रहे हैं वो खुलकर कह रहे हैं कि हम दीदी को वोट देने के लिए आए हैं। अपने मुद्दे कुछ लोग बता रहे हैं कि हमारे लिए सुरक्षित माहौल से बढ़कर कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार, बेरोजगार, ये तमाम मुद्दे जिनको जहन में रखते हुए यहाँ पर आज वोटर्स पहुंचे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए।